आज अपने व्याख्यान में हिस्ट्री ऑफ प्राइवेट आर्मी, भारत में निजी सेनाओं का इतिहास पर यह लेक्चर आपके सामने देने जा रहा हूं। जो जुआ हैं उनके लिए ये लेक्चर लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आजाद भारत में प्राइवेट आर्मी सबसे पहले नक्सलवाद वेस्ट बंगाल नक्सल बाड़ी गांव से आरंभ हुआ और अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए वेस्ट बंगाल में नक्सलवाद का जन्म हुआ। बाद में उसी से CPI-ML कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्स और लेनिन आई। इन्होंने भी बड़ी जाति के अत्याचार जुर्म के विरुद्ध नौजवानों को अपने कैडर में भर्ती किए और इन्होंने अनेक हत्याएं की, बड़ी जाति के लोगों की हत्याएं की, लूटपाट की, जंगल में पहाड़ में रहते थे। इसी के विरोध में 1990 के दशक में भोजपुर, आरा, बिहार में रणवीर सेना का जन्म हुआ, जिसमें भूमिहार जाति के नौजवान रणवीर सेना में भर्ती हुए और रणवीर सेना उस समय प्रकाश में आई जब लक्ष्मणपुर बाथे गांव में जनसंहार हुआ। जाति के नाम पर बड़ी जाति के लोगों ने पासवान जाति के, उसाद जाति के लोगों की हत्याएं की। बाद में इस रणवीर सेना पर बैन लग गया। फिर DS4 वाम से अनेक सामाजिक संगठनों का जन्म हुआ, लेकिन ये लोग कभी हथियार रोड पर लेके मीटिंग में आए नहीं। इस समय अरणी सेना प्रकाश में है। जब से रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहा है, अब से उत्तरी भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन सभाएं हो रही है। और अरणी सेना के समान एक और भीम आर्मी है, जिसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद नगीना के सांसद हैं, जिसमें मुख्य रूप से जाटो चमार जात के लोग, नौजवान शामिल हैं। मैं जो जुआ है, चाहे वो किसी जाति के हों, उच्च जाति के हों, निम्न जाति के हों, मेरा आपसे सुझाव है कि आपको यदि सेना में भर्ती होना है तो आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, पैरा मिलिट्री फोर्स, स्टेट
पुलिस में भर्ती होना चाहिए। वहां आपको वेतन मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन होगी, ग्रेच्युटी मिलेगा, पीएफ मिलेगा। लेकिन इन निजी सेनाओं का कोई भविष्य नहीं है। आप चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो रणवीर सेना हो या अरणी हो, अरणी सेना का नाम माता अरणी के नाम पर रखा गया है। अरणी माता का जन्म 1387 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। उन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है और ये जोधपुर बीकानेर दोनों राज्यों राजवंशों की कुल देवी थी, परंपरा थी। जैसे आल्हा रुदल के समय में मैहर की देवी थी, तो जो राजपूत राजा थे, युद्ध के पहले, युद्ध में शामिल होने के पहले ये अपनी कुल देवी की पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे। बीकानेर में देशनोक गांव में अरणी माता का एक बहुत बड़ा मंदिर है। उसमें अधिक चूहे हैं, उन्हें चूहों की देवी भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर अरणी सेना का जन्म हुआ। जबकि पिछले वर्ष जो अरणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हो गई। अभी 2 दिन पहले अरणी सेना बिहार राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई। 12 अप्रैल 2025 को आगरा में राणा सांगा की जयंती मनाई गई, जिसमें लाखों क्षत्रिय जाति के नौजवान शामिल हुए। उनके हाथों में लाठियां थी, तलवार लहरा रहे थे। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है, उल्लंघन है। मैं इसकी निंदा करता हूं। विरोध में जो 26 मार्च को रामजी लाल सुमन के घर पर अरणी सेना के लोगों ने आक्रमण किया, वो भी निंदनीय है। मैं राणा सांगा पर जो रामजी लाल सुमन के द्वारा टिप्पणी की गई, उससे मैं सहमत नहीं हूं। उस टिप्पणी को राज्यसभा की कार्रवाई से बाहर निकाल दिया गया। फिर भी वो स्टेटमेंट सोशल मीडिया में चल रहा है। उन पर देशद्रोह, मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, लेकिन गर्दन काट देंगे, जीभ काट लेंगे, जान से मार देंगे, ये भारत का संविधान और कानून अनुमति नहीं देता है। कानून और संविधान से कोई प्राइवेट आर्मी ऊपर नहीं हो सकती है। यदि अरणी सेना का प्रचार प्रसार आगे हुआ तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी खतरा है। रामजी लाल सुमन का स्टेटमेंट राजनैतिक है। रामजी लाल सुमन ने अखिलेश यादव को खुश करने के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये दलित बनाम क्षत्रिय का जो एपिसोड है चलता रहे। इसमें उनको वोट बैंक की वृद्धि होने वाली है। 2024 में उत्तर प्रदेश के चमार और जाटुओं ने
समाजवादी पार्टी को वोट दिया और उनकी सीटें 5 से 37 हो गई, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिली। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि यादव मुसलमान दलित का यदि गठबंधन हुआ तो 2027 में जोगी को हराया जा सकता है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि रामजी लाल सुमन माफी मत मांगे। रामजी लाल सुमन को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन इस एक शब्द ने गद्दार जो राणा सांगा के विरुद्ध किए, उन्हें जानने वाले करोड़ों लोग आज हो गए। लेकिन 40 साल के राजनीतिक जीवन में रामजी लाल सुमन का न कोई देखा नहीं था, कोई जानता नहीं था। और अरणी सेना के लोग जितने प्रचार कर रहे हैं, उतना ही भारतीय जनता पार्टी का और जोगी सरकार का नुकसान हो रहा है। क्योंकि भारत में क्षत्रिय जाति के लोगों की संख्या सिर्फ 4% है और दलित 21% है, मुसलमान 14% है। तो अभी जोगी मोदी के रेजिम में जाटो चमार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। लेकिन यदि अरणी सेना का यही प्रदर्शन रहा तो ये लोग टूट करके समाजवादी पार्टी को वोट दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान आदित्यनाथ जोगी का होगा, क्योंकि गुजरात लॉबी मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के दावेदार न हों। इन्हें उत्तरी भारत में साबित किया जाए कि ये सिर्फ क्षत्रियों के नेता है, और यदि क्षत्रिय मुख्यमंत्री है इसलिए इतने करणी सेना के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं, तलवार भांज रहे हैं, केवल क्षत्रिय मुख्यमंत्री होने के कारण। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। एक और खतरा आने वाला है। न्यूटन का दूसरा लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि क्षत्रिय जाति की अरणी सेना है, चमारों की भीम आर्मी है, तो कल राजभर सेना, भूमिहार सेना, ब्राह्मण सेना, लाला सेना, मल्ला सेना, लोहार सेना, चौहान सेना, ऐसी हजारों जातियों के नाम पर प्राइवेट आर्मी का आविष्कार निर्माण हो सकता है, जो भारत की एकता, अखंडता, गांवों में जो सौहार्द की भावना है, उसके लिए ये प्राइवेट आर्मी खतरनाक साबित होने जा रही है। इसलिए वक्त के पहले भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, स्टेट गवर्नमेंट, जोगी मोदी को सावधान रहने की आवश्यकता है। कुंभ मेला में जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदू वोट की बढ़त हो गई, लेकिन अरणी सेना और रामजी लाल सुमन के कारण इसमें बीजेपी का नुकसान हो रहा है और निचली जाति के लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो राज्यसभा का स्टेटमेंट है वो पॉलिटिकल है। वो जानबूझकर एक मुसलमानों को खुश करने के लिए दिया हुआ है
और अखिलेश यादव चाहते हैं कि रामजी लाल सुमन क्षमा न मांगे, क्योंकि इस विवाद के रहने से समाजवादी पार्टी का लाभ होने वाला है। नुकसान तो समाजवादी पार्टी का भी होगा। अनेक क्षत्रिय को टिकट मिलता है, क्षत्रिय बिरादर के लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। अमर सिंह ने पूरा अपना तन मन धन समाजवादी पार्टी की स्थापना में बिता दिए। शायद अमर सिंह न होते तो समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हो पाती। तो नुकसान तो इसमें समाजवादी पार्टी को भी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी हो रहा है। मेरा जो जुआ हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, चाहे वो आप छोटी जाति के हो या बड़ी जाति के हो, इस लिखना पढ़ना अध्ययन छोड़ करके इन सेनाओं में भर्ती मत होइए। आप एमपी एमएलए नहीं बन सकते हैं। आपके भावनाओं को यूज किया जा रहा है, एक लोगों का पॉलिटिकल एम्बिशन है, लक्ष्य है। ये जितने भी भीम आर्मी और अरणी सेना के लोग हैं, वो युवाओं की भावनाओं से खेल करके अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने धमकी दिया कि हम अखिलेश यादव को गोली मार देंगे, उस पर मुकदमा हो गया, अरेस्ट हो गया, जेल में है। जो लोग जोश परोस में गोली मारने, जीभ काटने की धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां रामजी लाल सुमन को दे रहे हैं, अखिलेश यादव को दे रहे हैं, देर न सबेर उस पर भारत का कानून के अंतर्गत मुकदमा लिखा जाएगा, वो जेल में जाएंगे और उनका परिवार, उनका कैरियर नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि आप इन प्राइवेट आर्मी में भर्ती मत होइए, इनका कोई भविष्य नहीं है। लिखिए, पढ़िए, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनिए और देश और राष्ट्र समाज के सेवा में अपना योगदान दीजिए। यही मेरा आपको संदेश है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।